Hallelujah. हालेलुया। The word that I want to share this morning with you, आज सुबह जो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, this is more from my personal life. ये मेरे स्वाभाविक जीवन से है। This is from my own spiritual life, ये मेरी खुद की आत्मिक जीवन से संबंधित है। and it is more from this learning is more from my failures than my success. और ये जो सीख है वो मेरी हार से ज़्यादा प्रेरणा रखती है। You know, and the reason I am sharing because I learned this from my failures, but I want you to have for your success. ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे अपनी आप सक्सेस के लिए सीखें। I want all of you guys to open John chapter 11, यूहन्ना 11 verse 38 to 44. 38 से 44। Somebody read. यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। We all know the scenario, what is happening here. हमें पता है यहाँ क्या हो रहा है। Lazarus is dead. लाजरस मरे हुए हैं And now Jesus came after 2 days. After waiting for 2 days, Jesus came. और 2 दिन पक्ष यीशु वहाँ आता है। Then there's something he's interacting with Mary first, then he's interacting with Martha. वो पहले मरियम से बात करता है, फिर मार्था से बात करते हैं, And then verse 38 happens. और फिर 38th वर्स आता है। Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. It was a cave and stone lay against it. और वो इस तरह है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। Verse 39 says, Jesus said, take away the stone. यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead for 4 days. उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन में हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। We all know this story. हम सबको ये कहानी पता है। And every time when we read this, we got excited. Whoa, a dead person of 4 days got alive when Jesus appeared. और जब भी हम इस कथा को सुनते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि कैसा आश्चर्यकर्म हुआ कि एक मरा हुआ जीवित हो गया। We read how Martha is not believing. हम ये पढ़ते हैं कि मार्था कैसे अविश्वसनीय थी, And all the scenarios. और सारे वो समय उस बात के। But one thing that I want your attention this morning पर इस सुबह जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, that is in verse 39. 39th वर्स जो है हम उसको देखेंगे। And that is the essence of my sermon this morning. और वो आज मेरा विषय है। And Jesus, 39 verse says the first part, Jesus said, take away the stone. और यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। Repeat after me, take away the stone. पत्थर को हटाओ। Jesus is there. यीशु वहाँ है। Lazarus is dead. लाजरस मरा हुआ So है। many people are around him. बहुत सारे लोग आसपास हैं। The family of the dead person is there. जो मृतक के परिवार है वो वहाँ है। The disciples are with Jesus. चेले यीशु के साथ हैं। And before anything else happened, और उससे पहले कि कुछ हो, Jesus said, यीशु ने take कहा, away the stone. यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। There is something between Jesus and the Lazarus. यहाँ पर यीशु और लाजरस के बीच में कुछ है। And Jesus warned his disciples. I don't know to whom Jesus is saying, to disciples or to the other people around him. मैं ये नहीं जानता कि यीशु किसे कह रहे हैं, ये अपने चेलों को कह रहे हैं, ये किसी और को कह रहे हैं। But Jesus said, take away the stone. यीशु कह रहे हैं कि पत्थर को हटाओ। And that is something that I want to bring your attention to. और ये है जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। Jesus himself is not removing the stone. यीशु खुद से वो पत्थर नहीं हटा रहे हैं। Jesus asking others, the people who are there, to keep that, to take away that stone from that place. यीशु वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उन्हें कह रहे हैं कि वो पत्थर को हटाएं। At this point, I want to ask you a question. और इस समय मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, What is the difference between a problem and an obstacle? मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि समस्या और रुकावट में क्या अंतर है।
In the same context. इसी संदर्भ में, In the same context, what is a problem and what is a obstacle? इसी संदर्भ में समस्या क्या है और रुकावट क्या है? Can you explain what is a problem? समस्या क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? Be loud. जिस चीज़ से हल ना हो, okay? Again, anyone else? और कोई? A difficult situation? एक गंभीर समस्या? Then what is obstacle? See, in different contexts, if not in the same context, they are two different things. अगर ये इसी संबंध में नहीं है तो ये कोई अलग बात हो सकती है, But in the same context, problem and obstacle are two different things, two individual entities. परंतु इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो समस्या और रुकावट दोनों एक समान में हम देख सकते हैं. See, why I want you to understand the difference between problem and obstacle, because if you understand this, you will able to understand the sermon in more vivid way. अगर आप इन दोनों का संबंध, समस्या और रुकावट को समझ जाएं इस संदर्भ में, तो आपके लिए ये प्रचार का समझना आसान होगा. Problem is that Lazarus is dead. समस्या यह है कि लाजर मर चुका है. Amen? आमीन. The obstacle is that there is a stone between Lazarus and Jesus. रुकावट वो है कि एक पत्थर है जो यीशु और लाजर के बीच में है. Problem is that solution problem is what you want to attain but not able to. There is something that you want to attain but you are not able to. समस्या वो है जो जिससे आप लड़ना चाहते हैं परंतु आप उसको हासिल नहीं कर पा रहे. But the obstacle is something that is coming in between the solution and the applying of the solution. और रुकावट वो है जो कि आपको उस समस्या से निचोड़ आप ले पाए. The obstacle is the immediate barrier that is stopping you from applying or getting rid of the solution or getting rid of the problem. रुकावट वो है जो कि आप तत्काल अवरोध कर पाएं और उस समस्या से आप निकल के आ सकें. See, I want you to understand this morning there's a difference between the problem and there's a difference. The problem is different than the obstacle. मैं आपको आज सुबह ये समझाना चाहता हूँ कि एक समस्या है वो रुकावट से अलग है. And why this is important for us is because most of time we try to get rid of the problem but we ignore the obstacles. कई बार ऐसा होता है कि हम जो समस्या है उसको हटाना चाहते हैं परंतु हमारा ध्यान रुकावट की ओर नहीं जाता. Maybe this morning there may be individuals who are having some problem financially. हो सकते हैं कि आर्थिक तौर पे यहाँ पे कोई लोग होंगे जिन्हें समस्याएं हैं. And they're praying for God for the for the solution of that problem. और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस विपत्ति से बाहर निकालें. But there are certain obstacles that they are not aware of, that obstacle that are there because of them only. पर वो ये नहीं जानते कि इस संबंध में कोई ऐसी रुकावटें हैं जिन्हें उन्हें पहले हटाना होगा तभी ये समस्या वहां से दूर जा सकेगी. There may be an individual who is suffering health wise. कोई हो सकता है जो कि शारीरिक रूप से मुसीबत में हो. And he's praying, Lord, give me this the solution, give me the healing that I am praying for. और वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मेरे शारीरिक तौर पे चंगाई मिल जाए. But that healing is not coming in his life because there are certain obstacles that are there because of that person only. परंतु हो सकता है कि कुछ रुकावटें हैं जो उसे पार करनी होंगी और तब वो इस समस्या का प्रावधान मिल पाए. See, whether financial, spiritual, whatever areas of life, the problems that you are having or the redemption that you're looking for is not coming to you, maybe because of the problem or maybe because of the obstacle. हो सकता है कि आपके जीवन में कोई भी संकट हो, वो हो सकता है कि एक समस्या ही हो या रुकावट के कारण वो समस्या आपके सामने आ रही हो. Jesus in his all goodness is always there for us. परमेश्वर अपनी भलाई में, यीशु अपनी भलाई में आपके साथ है हर समस्या में, हर स्थिति में. He is always there to bless us or give us the redemption that we are looking for. वो हमेशा वहां उपस्थित है जहां आपको छुटकारे की आवश्यकता है. But there are certain obstacles that he is not going to deal with. पर वहां पे कोई रुकावटें हैं जो वो नहीं आपके लिए लड़ेगा. That is something that we need to deal and we need to remove. और वो ऐसी रुकावटें हैं जो हमें स्वयं उन पे काम करना है और उन्हें दूर करना है. In this scenario, इस संदर्भ में Jesus was waiting. Jesus prayed only once the
a stone was removed. यीशु ने एक बार प्रार्थना किया और उसने ये नहीं कहा कि पत्थर वहां से हट जाए। Jesus only prayed once the stone was removed. यीशु ने सिर्फ तब प्रार्थना किया जब पत्थर वहां से हटा दिया गया। He was waiting till the individuals who were around removed that stone. वो तब तक वहां इंतजार कर रहा था जब तक लोगों ने आके उस पत्थर को वहां से हटा नहीं दिया। So imagine this with me. तो आप मेरे साथ ये कल्पना करें, You are waiting for God to speak in your life, आप परमेश्वर के लिए वेट कर रहे हैं कि वो आपके जीवन में बोलेगा, and God is waiting for you to remove the obstacle. और यीशु आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप कब उस बाधा को अपने सामने से हटाएंगे। He is waiting. वो इंतजार कर रहा है। Holy Spirit already revealed you that there are certain obstacle in your life, that obstacle that you created by yourself. पवित्र आत्मा ने आपको पहले से ही ज्ञात कर दिया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिसे आपको हटानी है। And the ones, if you keep them, then God is not going to reveal himself for you. और यदि आप उसको अपने जीवन में रखे रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। Jesus waited for the removal of the stone. यीशु ने वेट किया कि कब ये पत्थर को हटाएं। And that is what I want to share this morning with you. और इस सुबह मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ। Take away the stone. उस पत्थर को हटाएं। Take away the stone. उस पत्थर को हटाएं। I don't know where you are, what you are right now. मैं नहीं जानता आप कहाँ हैं और किस परिस्थिति में हैं I अभी। don't know whether you are a disciple in the scenario. मैं नहीं जानता, आप हो सकता है कि चेले हो इस I संदर्भ don't में। know you are a Lazarus who is dead. हो सकता है कि आप लाजर की तरह मृतक हो। I don't know whether you are Mary or Martha. हो सकता है आप मेरी या मार्था की तरह Or हो। you are the other Jewish people who are just looking there, just standing there. या आप उन यहूदियों की तरह हो जो वहां पे खड़े हैं और ये सारी चीजें देख रहे हैं। I don't know where you are this morning. मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं, But I can tell you from my life, पर मैं अपने जीवन से आपको बता सकता हूँ, from my failures. मेरे उन फेलियर्स से मैं बता सकता हूँ। So there are times I was dead like a Lazarus मैं भी एक समय लाजर की तरह मृतक था in different areas of my life, scenarios of my life. और भिन्न भिन्न जगहों पे मेरे जीवन में असफलताएं थी And I was waiting God to redeem me. और मैं इंतजार कर रहा था कि परमेश्वर कब मुझे छुटकारा देगा। But Holy Spirit was constantly prompting me to get rid of certain things in my life that I was not doing. और पवित्र आत्मा मुझे बार बार बोलती थी कि ये चीज़ों से छुटकारा पा, ये चीज़ों से दूर हो। I was not removing those stones in my life. मैं उन पत्थरों को अपने जीवन से नहीं हटा रहा था। Until the date those stones were there, I was not having my redemption. और जब तक वो पत्थर वहाँ थे मैं छुटकारा नहीं पा रहा था। You know, there are Sundays when Pastor Joshua preached, Pastor Siddhant preached, I was like, wow, now this week I'm going to change my life. तो कई बार ऐसा होता था कि पास्टर सिद्धांत प्रीच कर रहे हैं, पास्टर जोशुआ प्रीच कर रहे हैं और मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता था कि अब बस यही मेरे जीवन में छुटकारा लाएगा। You know, I was so pumped up this every Sunday. This week I am going to change myself. और हर रविवार मैं बड़ा खुश हो जाता था कि अब बदलाव मेरे जीवन में आना शुरू होगा। And next Sunday I used to sit again with the same stones in my life, and I still believing for it, Lord, give me the redemption. और मैं अगले संडे रविवार फिर से वही पत्थरों को अपने जीवन में लेके आता था और कहता था कि परमेश्वर मुझे छुटकारा दो। I will give you an example to make you understand. मैं आपको कुछ कुछ उदाहरण दूंगा समझने के लिए। The prophetic in my life, you know, the prophetic ministry started in my life very early when I was saved. जो prophetic ministry थी मेरे जीवन में बहुत शुरुआत से मेरे जीवन में आ गई। I know I was saved, and within 1 or 2 years of my life, a spiritual life, prophetic was एक initiated. या 2 वर्ष में ही जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में लिया तब से वो मेरे जीवन में कार्य करने लगी। And then there was this complete silence for years. और कुछ सालों तक वो बिल्कुल शांत हो गई। And I was wondering, Lord, it seems I lost my prophetic anointing. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी भविष्यवाणी वाली जो मुझे सेवकाई मिली है वो मैं खो चुका हूँ। And there was a season, there was a particular time when I was constantly thinking about my prophetic ministry. और भविष्यवाणी वाले गिफ्ट के लिए मैं बार बार सोचने लगा अपने जीवन में। There was a time I was constantly thinking, oh Lord, it seems that I lost it. I don't know where my prophetic anointing और एक is. बार मैं बस सोचने लगा कि मैं ये भूल चुका हूँ, मुझे नहीं आता, मैं कैसे इसमें जाऊँ। And but by the knowledge of the word of God, I know what God gives you once, He never takes back. और परमेश्वर के वचन से मुझे ये पता है कि परमेश्वर ने जो मुझे एक बार दे दिया वो मुझसे वापस नहीं लेगा। And in the same season, Pastor Joshua called me one day, said, Samir, are you free on these days? और उसी समय पास्टर जोशुआ मुझे बुलाए और कहा कि इन दिनों में क्या आप फ्री हैं?
I said, okay, Pastor, yes, I am free. He said, okay, there is a convention in Agra. There is a church. There is an invitation for me in Agra, and I want you to come along. और उन्होंने इनको इनविटेशन दिया कि आगरा में मुझे जाना है और क्या तुम मेरे साथ चलोगे? And I said, oh, yes, Pastor, I will go. और मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं चलूँगा. And I went to Agra with Pastor Joshua. और मैं आगरा पास्टर जी के साथ गए. And what happened within the second day of that meeting, all of a sudden I started getting the prophetic insight for people who are around there. और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं फिर से भविष्यवाणियाँ बोलने लगा अपने लोगों के लिए. See, I started telling something that was so specific to individuals. Is that yes, this is what God told me 25 years, and it was again I felt that my prophetic anointing is back. और उस समय ऐसा हुआ कि लोगों के लिए मैं बोलने लगा और वो भी उससे ज्ञात कर रहे थे कि आपने जो बोला है सही बोला है. तो मैं देख रहा था कि मेरी वापस से भविष्यवाणियाँ का गिफ्ट शुरू हुआ. And because I was constantly thinking of that prophetic anointing for so many months, I was very happy. और क्योंकि मैं इसी के ऊपर विचार कर रहा था तो मैं बहुत खुश हो गया कि मुझे ये गिफ्ट फिर से मिल गया. And on the way back from Agra, I was thinking what happened. और जब मैं आगरा से वापस आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये क्या हुआ. What happened in last 3 days that my prophetic anointing is back again. It is again in action, and it was not for so many years. और मैं ये सोचने लगा कि इन 3 दिनों में क्या हुआ जिससे मेरी भविष्यवाणी की अगुवाई आ गई और इतने सालों तक वो नहीं थी मेरे साथ. How many of you can relate with me? आप में से कौन ऐसे हैं जो कि मेरे साथ इस बात को समझ सकते You हैं. have something you enjoy doing, and all of a sudden you feel you are no more. That thing is that gift is not operating. और ऐसा होता है कि कई बार आप बहुत अच्छे से उस अगुवाई में घूमते हैं परंतु एक समय बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाता है. And when I was coming back, I was driving back, and I was thinking, Lord, what happened? और मैं सोच रहा था क्या हुआ. And the answer was very simple. और जो उत्तर था वो बहुत आसान था. From last 2 or 3 days, 2 और 3 दिन से last 2 or 3 days, I was only living my spiritual life. उन 2-3 दिन मैं सिर्फ आत्मिक जीवन जी रहा था. My discussions, my whatever I was even talking with Pastor Joshua, whatever I was talking with others, that all was spiritual. और हर एक बातें जो मैं अपने पास्टर के साथ कर रहा था, लोगों के साथ कर रहा, वो सारी आत्मिक बातें थी. The gift is already in me. वो जो गिफ्ट है वो मेरे अंदर पहले से है. But for so many months, I was only having the concern that I am not operating in it, but I was not doing anything. I was not bringing myself to the scenario or the environment where that gift needs to work. मैं इतने दिनों से उसके बारे में सोच रहा था परंतु मैंने ऐसा अपना जो इन्वायरमेंट है उसको नहीं रखा जिसमें मैं कार्य कर पाऊँ. I was not doing anything for last so many months. I was only concerned that I am not operating in the prophetic, but I was not doing anything for the prophetic. इतने दिनों से मैं सिर्फ विचार कर रहा था कि क्यों मैं भविष्यवाणियां नहीं दे पा रहा परंतु अब मैं उसमें जी पा रहा हूँ क्योंकि उसका माहौल था. My daily life was from early morning till late night. I was only working for my business. और सुबह से शाम तक मैं अपने कार्य में लगा हुआ था. I was not doing anything else that was spiritual. और मैं उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा था जो कि आत्मिक था. But the moment I came out of that daily routine of a businessman, I was with a man of God. All of a sudden, my gifts started operating again. और जब मैं उस बिजनेसमैन वाली आइडेंटिटी से हटकर आत्मिक जगह पे बैठा मेरी भविष्यवाणी की गिफ्टिंग शुरू हो गई. So what I want to tell you this morning, आज सुबह मैं आपसे क्या कहना चाहता God is हूँ. already there. परमेश्वर वही है. Gifts are already there. आपके गिफ्ट्स वही हैं. Calling is already there. आपकी बुलाहट वही है. But there are certain stones that you need to remove to get them into कुछ operation. पत्थर हैं जिसे आपको हटाना है, जो बाधाएं हैं उन्हें हटाना है. Holy Spirit can only reveal you the stones. पवित्र आत्मा आपको उन बाधाओं के बारे में बता देगी. But Holy Spirit is not going to remove those stones for you. परंतु पवित्र आत्मा उन पत्थरों को आपके लिए हटाएगी नहीं. Sunday after Sunday, when Pastor preached, Pastor Siddhant preached, or anyone else preached, I said, this week I am going to change something in my life. और हर रविवार जब मैं वचन सुनता था मैं सोचता था कि मैं अब बदलाव लाऊंगा. I will change this in my life. मैं इसको बदलाव करूंगा. But next Sunday I used to sit with the same burden, same scenario. I'm sitting again there. और अगले रविवार फिर से वही परिस्थिति और वही जीवन मैं जीने लगा. Why? क्यों? Is God not willing to change my life? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा जीवन बदले? Is God not willing to use me for His glory? क्या वो अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहता? But there are certain stones that only I can remove from my life.
पर कोई ऐसे पत्थर हैं जो कि सिर्फ मैं हटा सकता हूँ कि मेरी जीवन बदल जाए। See, I can only talk about my life, मैं अपने जीवन के बारे में बता सकता but हूँ, you know what stones you are having in your life. आप अपने जीवन के पत्थरों के बारे में स्वयं जानते हैं। Amen? आमीन। Understand this. आप ये समझें, Celebrating things, celebrating the man of God, celebrating a church, this all is good. आप अपने पासवान के लिए उत्साहित हों, अपने चर्च के लिए उत्साहित हों, ये सब बहुत अच्छा और भला है। See, as an individual, either I can become an asset to this church or to the man of God, or I can become a liability. और एक इंडिविजुअल की तरह मैं अपने पासबान के लिए और अपनी कलीसिया के लिए एक गुणवान बन सकता हूँ या उनके ऊपर बोझ बन सकता हूँ। You understand what asset is? आप समझते हैं संपत्ति क्या है? That a church can use in the context of church. Asset is something that church can use for the advancement of kingdom. आप इस कलीसिया में एक संपत्ति की तरह परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। I can be asset to the man of God who can use me for the purpose of God. मैं परमेश्वर के अगुवे के लिए एक संपत्ति की तरह काम आ सकता हूँ। Or I can become a asset. I can become a liability that he has to carry along with all other things. और या मैं बोझ बन के उनके जीवन के ऊपर रहूं। This Sunday I want to put this question to all of us, including me. इस रविवार ये प्रश्न मैं आपके ऊपर रखना चाहता हूँ। What we are to this church? हम इस कलीसिया के लिए क्या हैं? Are we behaving like an asset, or we are a liability to the church? क्या हम संपत्ति हैं या हम बोझ हैं? We need to think, हमें सोचना है, because the man of God or the church has a mandate. परमेश्वर के जन का एक बुलाहट योजना है। They have a mandate. You know, even now when this morning when he was sharing this, that this year he wants to execute certain plans. और ये जब आज बता रहे थे कि उन्हें कुछ चीजें योजनाएं उन्होंने करी हैं इस वर्ष के लिए। So how we are going to respond to that? हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? Now how we are going to respond to that? हम उन्हें किस तरह से उस चीज को हम अपने जीवन से लेते हैं? See, either we are going to be a asset who he can use, God can use for the advancement for this church, for the kingdom, and for anything that is in the will of God. क्या हम उनके लिए एक संपत्ति की तरह हो सकते हैं जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उन प्रयोजनों को करने के लिए, या हम उनके लिए बोझ बने? Or you're going to become a liability that he has, while executing this all plan that he is having, he has to carry you also along with this. और या कि हमको वो बोझ की तरह अपने साथ इन सारे कामों में लेके चलें। This year, this is what I am believing for myself. I am praying for myself. This year, I want to become an asset to the church and to the kingdom. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस साल मैं स्वयं अपने लिए कि मैं इस कलीसिया के लिए संपत्ति बन के रहूं। I want something that the man of God can use. I want to become something that God can use for His glory. और मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। And for this, I need to get rid of all the stones that I am keeping in my life. और इसके लिए मुझे वो सारे पत्थरों को हटाना पड़ेगा जो मेरे सामने एक रुकावट की तरह हैं। If this morning you are sitting in this house, know one thing, that you are a called one. यदि इस सुबह आप इस कलीसिया में बैठे हैं तो आप ये जान के रहें कि आपके जीवन में बुलावट है और आपको चुना गया है। If you are sitting, you know, you're not here by any accident, by any, you know, just anything. You are here for a purpose. आप यहाँ पे निश्चित तौर पे रखे गए हैं, आप यहाँ पर स्थायी करे गए हैं कि परमेश्वर के लिए हो। You are here because of that divine plan. आप आत्मिक योजना के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। But you become a asset or liability, that entirely depends on you. पर आप बोझ बने या एक संपत्ति की तरह यहाँ रहे, वो आपका चुनाव है। See how a church works, how church, you know, moves in kingdom. I will give you a little snippet. कलीसिया कैसे किंगडम में काम करती है? There are different stages of people who are in the church. डिफरेंट स्टेजेस होती हैं चर्च में। There are people on a different stages. लोग अलग अलग दर पे हैं। There are babies in the church कोई बच्चे हैं
who are completely, entirely liabilities. जो कि पूरी तरह से बोझ है कलीसिया के लिए। You know, the leader has to wash their diapers, leader has to do everything for them. जो अगुए हैं वो उनका हर एक कार्य करते हैं, वो बोझ की तरह हैं कलीसिया पे। Church has to feed them spiritually. जो कलीसिया है उसे खाना देना पड़ता है उन्हें आत्मिक तौर पे। They have to clean the diapers and everything. उनके डायपर क्लीन करने, सब कुछ Every now and then they will come, Kevil, Pastor, this is happening in my life. Samir, this is happening. Tanvi, they are constantly crying about their scenarios. वो हर समय अपने परिस्थितियों के लिए रोते हैं। It's not bad. वो गलत नहीं है, They are babies. क्योंकि वो बच्चे हैं। But then there comes the next steps where people who are growing. और दूसरा पक्ष वो है जहाँ पे यही बच्चे अब ग्रो कर रहे हैं। They are coming, they are sharing their problems with the pastors, they are sharing their problems with the leaders, and whatever is told to them, they are trying to apply that in their life. और वो भी अपनी बातों को रखते हैं अपने पासबान के सामने, अपने लीडर्स के सामने, पर वो जो बातें सीखते हैं उनसे वो अपने जीवन में उसका निरीक्षण करते हैं और जीते They are हैं। growing. They are not more babies or completely dependent on the church or on the man of God. वो अब बच्चे नहीं हैं जो कि पूरी तरह से अपने पासबान पर निर्धारित हैं, परंतु अब वो बड़े हो चुके हैं। They have taken a decision. I want to grow. उन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं बढ़ूंगा, I want to become something. मैं कुछ बनना चाहता हूँ। So that's good. तो वो भी अच्छा है। They are doing some mistakes, वो गलतियां करते हैं, but it's okay. At least they are doing something. They are growing. वो कुछ कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। But still, there are days they are assets. There are days they are liabilities. कभी कभी ऐसा होता है कि वो कलीसिया के लिए बोझ होते हैं या संपत्ति हैं। But then there are people who are grown up. पर कोई ऐसे लोग हैं जो कि अब पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। They are saying, Pastor, we are ready to carry the burden with you. और वो कहते हैं, पासबान, अब मैं तैयार हूं कि मैं वो सारा बोझ जो आप पर है वो मैं ले सकूं। Yes, I know you have a vision. मैं जानता हूं कि आपका एक दर्शन है। I know that I am here because of the divine plan. मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लिए भी योजनाएं हैं। I am not here by chance. मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं। And with all the challenges that I am living, I am not going to bring my challenges to you. I am here to share the burden with you. और मैं जितनी भी संकट मेरे जीवन में है, मैं वो सब बांटने नहीं, परंतु आपका जो बोझ है उसे बांटने में आया The हूँ। vision that you carry, जो दर्शन आप रखते हैं, I want to carry the burden along with you. मैं आपका वो बोझ अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। Understand. समझिए, If these babies or this growing, the numbers of these two people are more than the people who are grown up, who are ready to carry the burden, और यदि जो छोटे बच्चे हैं और जो बढ़ रहे हैं, इनका नंबर ज्यादा होगा उन लोगों से जो कि अब मैच्योर हो चुके हैं, then the whole time of church, the resources of the church will go in, maintaining these people. तो ऐसा होगा कि जितना भी कलीसिया का समय है या जितना भी प्रावधान है, वो सारा कुछ इनको ही सुलझाने में लगेगा। The whole time the resources will go in the management of these scenarios, these individuals. और हर एक समय जो कलीसिया का है वो इनको बढ़ाने में लगेगा। But if somehow पर यदि अगर the number of the grown up people who are ready to take the burden with the man of God, परंतु वो मैच्योर लोग जो कि अब बोझ लेने को तैयार हैं, उनका नंबर बढ़ or जाए ready to share the burden with the man of God, और वो अपने पासबान के साथ में उनके बोझ लेने को तैयार हो जाए, if this number is increased far more than these two numbers, और उनका नंबर अगर इंक्रीज हो जाता है इन दोनों छोटे वंश से, then church is going to do something for the kingdom. और तब कलीसिया किंगडम के लिए कुछ कर पाएगी। I will give you the classic example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। My sister is standing next to me. मेरी बहन मेरे पास खड़ी There was है। a season when your daughter was too small. उनके पास एक समय था जब उनकी बेटी छोटी सी She was in थी, her infancy. वो अपने बचपन में थी, एकदम छोटी Were you थी। able to work anything outside when she was small or she was young? नहीं, When she was an infant, Tanvi, irrespective of all the education, all the qualification, all the possibilities, she was not able to do anything because she has to take care of Hoshi. क्योंकि होशी छोटी थी तब मैं अपने किसी भी चीजों के कारण और कोई काम नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे उसका पालन पोषण करना था। And tell me as a well-wisher, what you will come and suggest Tanvi in that season? और जब तन्वी उस सीजन में थी तब आप उसे क्या सलाह देते? Today she is heading a construction company. आज वो एक कंस्ट्रक्शन का कंपनी चला But रही है, when Hoshi was infant, was it possible for you? पर क्या जब होशी छोटी थी वो चीज संभव थी?
The same scenarios with the church. वो सही यही सेम सादा उदाहरण हम कलीसिया में देख सकते हैं. If too much infants are around us in the church, अगर बहुत सारे छोटे बच्चे हमारी कलीसिया में हो, the most of time what pastor will do, पासवान पूरे समय क्या करेगा? most of time what leadership will do, जो अगुवे हैं वो क्या करेंगे पूरे समय? rather than leading a construction company, they will take care of the infants. वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जगह बच्चे को ही पालते रह जाएंगे. हाँ या ना? So church, there is a mandate over us. कलीसिया हमारे ऊपर बुलाहट है. That mandate is to grow up and carry the burden with the man of God. और ये बुलाहट ये है कि हम अपने पासबान के साथ उसके बोझ में शामिल हो जाएं. Get rid of the stones that you are keeping, that self-imposed stones that you have in your life. और हर एक वो पत्थर जो आपने खुद बना रखे हैं उन सब से छुटकारा पाएं. So not every now and then come to man of God and say, Pastor, please pray for me. I want to get rid of this. तो हर समय अपने पास्टर के पास जाके ये ना कहें कि मेरे ऊपर प्रार्थना करें, मुझे इससे छुटकारा चाहिए. Differentiate between the problem and the obstacle. समस्या और रुकावट के बीच में अंतर देखिए. See, there are problems that God can deal. कुछ समस्याएं हैं जो परमेश्वर डील कर सकते हैं. There are problems that a man of God can suggest. He can also deal. कुछ ऐसे हैं जो कि आपके पासबान आपके लिए कर सकते हैं. But there are certain obstacles that are self-imposed. पर कोई रुकावटें ऐसी हैं जो कि आपने स्वयं लगाई हैं There अपने are लिए. stones that you are carrying in your life by yourself. वो पत्थर हैं जो कि आपने खुद लगाए हैं. A man of God can only tell you. एक परमेश्वर का सेवक आपको बोल सकता Holy है. Spirit can only reveal you. पवित्र आत्मा आपको बता सकती है. But it is you who has to take them away. पर आप हैं जिन्हें उससे हटाना है. Amen? आमेन. Because unless until you remove them, और जब तक आप उससे हटा नहीं देते, oh, Lazarus will stay dead. लाजरस जो है वो मरा ही हुआ होगा. Amen. So one question at this point before we go further, I want to ask you. उससे पहले कि हम आगे जाएं, एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. What do you want to become in this church? आप इस कलीसिया में क्या बनना चाहते You हैं? want to become an asset? क्या आप एक संपत्ति बनना चाहते हैं Or you want to become a liability? या बोझ बनना चाहते हैं? You want to become a grown-up who is ready to take the burden along with the man of God? क्या आप अपने पासबान के साथ में संपत्ति की तरह काम करना चाहते हैं? You want to grow, you want to stand as a grown-up person who is ready, who is a mature to take the burden with him? क्या आप अपने आप को उस स्तर पे रखना चाहते हैं जहां वो आपको सारी चीजें आप पे डाल सके? He can say something, he can assign something to you. You do this, and now he is not. He need not to have worry that he know that once he assign this word to him, it will be done. क्या आप ऐसे होंगे जहां आपके पादरी ने आपको कुछ कहा और आपके लिए वो सुनिश्चित है कि आपको अगर दिया है तो वो काम पूरा हो गया है? Or you want to become an infant that he has to take care every day. या उस बालक की तरह जो कि जिसका हर एक काम पासबान को ही करना होगा. Even when he is not in the country, he has to call and take care of you. या वो जब इस कंट्री में ना भी हो तो वो आपको बताए फोन करके तभी आपसे काम होगा. Church, this is one question this morning I want to share with you. कलीसिया, ये प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. Decide what you want to become. निश्चय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं. Decide. निश्चय करें. Amen. Now, I want to emphasize about why this is important to get rid of stones. क्यों हमें इन पत्थरों को हटाना है? मैं अब आपको वहां ले जाना चाहता हूँ. You need to get rid of stones because there are times when you don't deal with the obstacles becomes the problem. जब आप इन रुकावटों को नहीं देखते समझते तो ये रुकावट ही आपके लिए समस्याएं बन जाती हैं. See, every now and then, this day or that day, we will have obstacles. हर एक दिन हमारे सामने कुछ ना कुछ रुकावट आ सकती है. But if you don't know how to deal with the obstacle, if you don't remove them, trust me, you won't be able to deal with the problem. और यदि आप उन रुकावटों को नहीं हटाएंगे तो आप समस्या की तरफ नहीं पहुंच I पाएंगे. want to give you a classic example from the world history. मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ. How many of you know about Panama Canal? आप में से कौन-कौन है जो पनामा कैनल के बारे में जानते हैं? Yes. The biggest significance of the Panama Canal is that it connects Pacific to Atlantic. वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है. If the Panama Canal is not there, अगर पनामा कैनल नहीं होता then all the merchant ship has to take in route throughout the whole Latin America.
और अगर पनामा कैनल नहीं होता तो सारी जितनी भी शिप्स हैं, कार्गोज हैं, वो लैटिन अमेरिका की तरफ से होके जाती, पूरा घूम के आना घूम पड़ेगा. के जाती. And that is the significance. Because of this one canal, that route is, that take them, a merchant ship will take 2 months to en route. They can cover it in one day. जो रूट 2 महीने का है उसे 1 दिन में कवर कर दिया है पनामा कैनल ने. But I want to tell you a very beautiful story about, dealing with the stones. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. It was in 15th century, 15th सेंचुरी में when Spanish recognized the possibility and the importance of this canal. और स्पेनिश लोगों ने ये ज्ञात किया कि हम इस तरह का कुछ कैनाल बना सकते हैं. They recognized that if we have some canal to pass our ships from this passage, then we need not to go and move all through from Latin America. तो उन्होंने ये विचार किया कि अगर हम इस पैसेज से कैनाल कर दें तो हमें इतना लैटिन अमेरिका में जो घूम के हम जाते हैं वो नहीं करना होगा. But they don't have the equipment, they don't have the scientific possibilities to do it. उनके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी और ना ही वो कुछ कर पा रहे थे इस संदर्भ में. Then came the French और फिर फ्रेंच लोग आए in 17th century. 17th सेंचुरी में. For 200 years, possibility was there, nothing was done. पॉसिबिलिटीज थी पर कुछ कर नहीं पा रहे थे. For how long? कितने समय थे? For 200 years. 200 वर्ष तक. In 17th century, French came. 17th सेंचुरी में फ्रेंच लोग आए. They decided, उन्होंने ये सोचा, they had that scientific capability, अब उनके पास साइंटिफिक योग्यता थी, they have the manpower, उनके पास लोग थे, they have the resources, उनके पास अब सामग्रियां थी, and they started building the Panama Canal. और उन्होंने पनामा कैनल बनाना शुरू किया. But something happened. पर कुछ हुआ. Where the camp where these workers, the engineers and everyone were working, जो स्थान पे सारे लोग जो काम कर रहे थे इस कैनाल के लिए, वो जहाँ थे, one after one they were having epidemics. और एक के बाद एक कुछ ना कुछ बीमारियां वहाँ पे आ गई. It was malaria मलेरिया and the yellow fever. और येलो फीवर. They tried their level best. उन्होंने बहुत मेहनत की. They had all the resources. उनके पास सारी कुछ विकल्प थे. They had all the scientific knowledge. सारी बुद्धि थी उनके पास. But पर 22,000 of their workers died because of malaria and yellow fever. 22,000 उनके लोग कर्मचारी मर गए क्योंकि उन्हें येलो फीवर था और मलेरिया हो गया. They left their equipments and they ran away. वो अपने सारे सामग्री वहीं छोड़े और वो चले गए. Fast forward 19th century. 19th सेंचुरी आया. Americans came. अब अमेरिकन्स आ गए. They had the understanding, they had the knowledge what happened with Spanish, what happened with French. उन्हें ये ज्ञात था कि स्पेनिश लोगों के साथ क्या हुआ, फ्रेंच लोगों के साथ क्या हुआ. So what they did first, तो उन्होंने पहले क्या किया? they removed the stones. उन्होंने वो रुकावटों को हटाया. They started working on everywhere where mosquitoes was flourishing. वो हर एक उस जगह पे काम किए जहाँ पर जो मच्छर थे वो पनप रहे थे. They removed every possible other water bodies where mosquitoes were flourishing. जहाँ जहाँ पानी भरे हुए थे, गड्ढे थे, उन सारी जगहों को उन्होंने भरा. For 2.5 years, they only prepared the place where workers can live. 2.5 साल के लिए उन्होंने उस जगह को निर्माण किया जहाँ वो वर्कर्स रह सकते थे. No one went and started working on the canal. They all started working to make a place where workers can live, where they can have medical facilities and all other things. तो उन्होंने कैनल बनाने के पहले वो सारे प्रबंध किए जहाँ पे उनके जो कर्मचारी है वो रह सके. For 2.5 years, they did that. 2.5 साल के लिए उन्होंने ये कार्य किया. And once they dealt with the stones, और जब वो इन रुकावटों से निपट चुके थे, they started working the canal. तब वो कैनल बनाने लगे. And then this Panama Canal became a reality. और तब ये पनामा कैनल असलियत में बन पाया. And I can give you so many different examples. और इसी तरह मैं आपको और कई उदाहरण दे सकता हूँ. There is a problem that you need to address. आपको एक समस्या है जो दिख रही है. But there are certain obstacles that will never allow you to reach to the place where you can deal with the problem. परंतु उसके पहुंचने के सामने आपके पास कुछ कुछ रुकावटें होंगी जिन्हें आपको पार करना है. This happens spiritually. ये आत्मिक तौर पे भी होता है. This happens mentally. या आपके विचारों में भी होता है. This happens physically. और आपके फिजिकल रेल्म में In भी होता all है. the realms of your life, आपके जीवन के हर एक क्षण में there are certain problems.
कोई समस्याएं हैं where you need to that you need to address, जिन्हें आपको निपटना है, or you can take them to God. और या आप परमेश्वर के सामने उन्हें ले You can जाएं। take to the leadership, you can take to the man of God, आप परमेश्वर के अगुवाई के पास ले जा सकते हैं, or you can take to Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के पास उन But before समस्याओं को that, ले there are जा सकते हैं। certain obstacles, there are certain stones that you need to remove. परंतु उसके पहले आपको वो पत्थरों को अपने सामने से हटाना होगा, Because if you're going to remove the stones, यदि आप उन पत्थरों को नहीं हटाएंगे nobody is going to invade, because most of time that stones are self-imposed. We are the one who brought that stones in our lives. ये जो पत्थर हैं कई बार हमने खुद ने ही उनको वहां लगाया है। One of the biggest stone, I can speak out of my life. मैं अपने जीवन से आपको बता सकता हूँ, I don't know about you. मैं आपके बारे में नहीं जानता, You have to evaluate yourself. आपको अपने आप का निरीक्षण करना होगा। One of the biggest challenge of my spiritual life is my spiritual discipline. मेरा आत्मिक जीवन निर्भर करता है मेरे आत्मिक डिसिप्लिन से। The stone that I'm having in my life जो पत्थर मेरे जीवन में है is to become the same person that I'm on Sunday in the rest of my weekdays. और मेरा पत्थर ये है कि जिस तरह मैं रविवार में एक मनुष्य होता हूँ, मैं वही चीज पूरे हफ्ते भी अपने आप को बना सकूं। That is my stone. वो मेरा पत्थर है। What is yours? आपका पत्थर क्या है? Jesus said, take away the stone. यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, Take away the stone. पत्थर को हटाओ। Jesus is not going to remove that stone for you. यीशु आपके लिए वो पत्थर नहीं हटाएगा, He is waiting for you to remove that stone. वो इंतजार कर रहा है कि आप उस पत्थर को वहां से हटाएं। So there are so many different stones that I can talk about my life, from my life. मैं कई सारे पत्थरों के बारे में बता सकता हूँ जो कि मेरे जीवन में प्रभावित है। This year I want to get rid of them. मैं इस साल उनसे छुटकारा चाहता हूँ। So Jesus can come and speak in my life. Samir, come out. जीसस आके मेरे को यीशु कह सकता है कि हे समीर वहां से निकला, Come out. बाहर निकला। But unless until I remove those stones, unless until I take away those stones, things are going to stay dead. और जब तक मैं उन पत्थरों को ना हटा दूं, सारी चीजें वैसी ही मृतक रहेगी। Close your eyes. अपनी आंखों को There are बंद so many करें। notes, but I want to stop at this point. मेरे पास बहुत कुछ लिखा है पर मैं इसी जगह पे समाप्त करना चाहता हूँ। Think of yourself. अपने आप को सोचें, What stones you are having. क्या this पत्थर morning. हैं जो आपके जीवन में है इस सुबह। Think of yourself. आप याद करें अपने जीवन में What is stopping you? आपको क्या रोक रहा है, Because there is a mandate over church. क्योंकि कलीसिया के ऊपर बुलाहट है। Oh, church need grown-up people, mature people who can carry the burden. कलीसिया को मैच्योर लोग चाहिए कि वो उस बुलाहट को कर सके, People who can take burdens of others. जो कि दूसरों के बोझ को उठा सके। Not people who are, already burdened with their own stones. वैसे नहीं जो कि खुद ही बोझ में दबे हुए हैं अपने पत्थरों से। Take away. उन Ask Holy पत्थरों को Spirit to हटा। reveal the stones. पवित्र आत्मा को कहिए कि वो पत्थर दिखाएं। Pray for yourself. We all need to work together for the mandate of the kingdom. हम सभी को कार्य करना है कि परमेश्वर की बुलाहट के लिए हम खड़े हो सकें। It is not possible for one man to do everything. एक मनुष्य के लिए काफी नहीं है कि वो खुद ही खड़ा होकर सब कुछ We करे। need to become an asset, not a liability. हमें वो संपत्ति बनना है और बोझ नहीं। And it all starts when we get rid of our stones. और ये तभी शुरुआत हो सकेगी जब हम उन सारे पत्थरों को अपने जीवन से हटा Everything that सकेंगे। comes between you and Jesus, you need to get rid of it. हर एक चीज जो यीशु और आपके बीच में आती है आपको हटानी है। Pray. Ask God this morning. Let God, Holy Spirit, reveal you the stones that you have. पवित्र आत्मा इस सुबह आपको दिखाए वो सारे पत्थर जो रुकावट बने हुए हैं, Stones of not having right priority. जो सही प्रायोरिटी वाले पत्थर हैं वो दिखा पाए। Not having the right priority. The stone of not having the right priority. जो वो पत्थर हैं जो आपको सही प्रायोरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं, उस सब से आपको Giving आजाद करें। importance to things that are not important. जो उन चीजें आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, उनको जो आप महत्वपूर्णता देते हैं, वो पत्थर को हटाएं। Oh, ask Holy Spirit to reveal you this morning. पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपको Oh, the दिखाए। stone of unbelief, not believing for greater things. अविश्वास की जो पत्थर है उसे हटाने के लिए प्रार्थना Oh, करें। not thinking, God, I am eligible. You are eligible. You are a called one. आप को बुलाहट है, आप क्वालिफाई करते हैं। Oh, ask Holy Spirit to reveal. पवित्र आत्मा को अगुवाई करने दें।